चैनल वी आर इंग्लिश एकेडमी। जैसा कि आप लोग जानते हैं, आपको ये वीडियो बकवास लग रहा होगा, लेकिन आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है। इस वीडियो को अंत तक देखें। देखिए, हम लोग ये दूसरा पैसेज है जो कि आपका 2023 में आया हुआ है, जिसके लिए हम लोग इस पैराग्राफ को अच्छे से पढ़ेंगे और जिसके नीचे जो कुछ प्रश्न दिए गए हैं उनका उत्तर देने की कोशिश करते हैं। चलिए, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पैराग्राफ को अच्छे से पढ़ना होता है। तो देखिए, द रियल ऑर्नामेंट ऑफ वुमेन इज हर कैरेक्टर। द रियल ऑर्नामेंट मीन्स वास्तविक आभूषण ऑफ वुमेन एक महिला के इज है हर कैरेक्टर उसका चरित्र, हर प्योरिटी उसकी पवित्रता। यानी एक महिला के वास्तविक आभूषण उसका चरित्र और उसकी शुद्धता है, पवित्रता है। मेटल एंड स्टोन्स कैन नेवर बी रियल ऑर्नामेंट्स। मेटल यानी धातु और पत्थर, कौन से वाले? कीमती पत्थर। कैन नेवर बी कभी नहीं हो सकते, रियल ऑर्नामेंट वास्तविक आभूषण। यानी धातु और स्टोन, पत्थर कभी भी वास्तविक आभूषण नहीं हो सकते। द नेम ऑफ वुमेन्स, द नेम्स ऑफ वुमेन महिलाओं के नाम, लाइक सीता एंड सीता, महिलाओं के नाम जैसे सीता, दमयंती, हैव बिकम सैक्रेड, वो पवित्र हो गई, टू अस हमारे लिए, फॉर देयर अनसुल्यूड वर्च्यूज अपने पवित्र गुणों के कारण, नेवर बी नेवर फॉर देयर ज्वेलरी कभी भी अपने आभूषण के लिए नहीं। यानी आज हम लोग दमयंती, दमयंती, सीता जैसी महिलाओं को देखा जो पवित्र हो गई हैं, टू फॉर देयर अनचिल्ड अपने पवित्र गुणों के कारण, नेवर फॉर देयर ज्वेलरी अपने आभूषणों के कारण नहीं। इफ दे वोर एनी, यदि इफ दे वोर एनी यदि उन्होंने कुछ पहने हो। माई आस्किंग फ्रॉम यू मैं आपसे पूछता हूँ, योर ज्वेलरी हैज ऑल्सो अ वाइडर सिग्निफिकेंस आपकी आभूषण भी विस्तृत महत्व रखते हैं। सेवरल सिस्टर्स हैव टोल्ड मी अनेकों बहनों ने, ये कई बहनों ने मुझे बताया है, दैट दे फील ऑल द बेटर फॉर गेटिंग रिड ऑफ देयर ज्वेल्स कि वे अपने आभूषणों से छुटकारा पाके अच्छा महसूस करती हैं। आई हैव कॉल्ड दिस एन एक्ट ऑफ मेरिट मैं इसे एक गुणों की सूची में शामिल करूंगा इस कार्य को। इन मोर देन वन वेज एक मार्ग की अपेक्षा दूसरे मार्ग में। आगे देखिए, man or woman is entitled to the possessions of wealth unless he or she has given a fair share of it to the poor and helpless। कोई भी महिला और पुरुष entitled to the possession of wealth यानी जिसके पास धन हो, unless he or she has given a fair share जो कि बिल्कुल निष्कपट है, टू शेयर बांटने में गरीबों को और असहायों को। इट इज अ सोशल एंड रिलीजियस ऑब्लाइगेशन यह एक सामाजिक और धार्मिक कृतज्ञता है। एंड हैज बीन कॉल्ड अ सैक्रिफाइस और इसे एक
बलिदान कहा गया बाय द भगवत गीता, भगवत गीता में। ही हु डज नॉट ऑफर दिस सेक्रीफाइस हैज बीन कॉल्ड अ थीफ। वह जो इसका यह त्याग नहीं करता है उसको चोर कहा गया है। गीता हैज इनमरेटेड मैनी फॉर्म्स ऑफ सेक्रीफाइस। गीता में बहुत सारे बलिदान के मार्ग बताए गए हैं। बट वॉट ग्रेटर सेक्रीफाइस कैन देयर बी देन टू सर्व द पुअर एंड नीडी। बट लेकिन वॉट ग्रेटर, कौन सा अधिक अधिक महान त्याग है गरीबों की सेवा, गरीबों और जरूरतमंदों की सेवा करने से अधिक। फॉर अस, हमारे लिए, टुडे आज, देयर कैन बी नो सेक्रीफाइस हायर देन टू फॉरगेट द डिस्टिंक्शन ऑफ हाई एंड लो। आज हमारे लिए ऊंच नीच को के भेदभाव को भूल जाने से बड़ा कोई भी अधिक त्याग नहीं है। एंड टू रियलाइज द, और एहसास होना कि द इक्वलिटी ऑफ ऑल मैन, कि सभी मनुष्य समान हैं। आई विश टू ब्रिंग होम टू द वुमेन ऑफ इंडिया, आई विश टू ब्रिंग होम टू द वुमेन ऑफ इंडिया, मैं भारत की महिलाओं को घर वापस लाना चाहता हूँ। दैट रियल ऑर्नामेंटेशन, वास्तविक आभूषण, लाइज नॉट इन लोडिंग द बॉडी, के शरीर पर लदे हुए आभूषणों से मतलब है विद मेटल एंड स्टोन, जो के धातु और पत्थर के हैं। बट इन प्योरीफाइंग द हार्ट, लेकिन अपने हृदय को शुद्ध बनाना। एंड डेवलपिंग द ब्यूटी ऑफ साउल, और अपनी आत्मा को सुंदर करना ही सच्ची सेवा है। तो देखिए, व्हाट इज द रियल ऑर्नामेंट ऑफ वुमेन, महिला के वास्तविक आभूषण क्या हैं। तो आपने पढ़ा है महिला के वास्तविक आभूषण क्या है दोस्तों, उसके आभूषण क्या है, उसका रियल ऑर्नामेंट्स, रियल ऑर्नामेंट ऑफ वुमेन इज हर कैरेक्टर एंड हर प्योरिटी, उसकी शुद्धता है या पवित्रता है। ठीक है, दूसरा प्रश्न है हमारा, व्हाट थिंग हैज बीन कॉल्ड अ सैक्रिफाइस बाय द भगवत गीता। किस चीज को भगवत गीता में बलिदान कहा गया है। द वेल्थ इज अ सोशल एंड रिलीजियस ऑब्लिगेशन, धन सामाजिक और धार्मिक कृतज्ञता है। एंड हैज बीन कॉल्ड अ सैक्रिफाइस बाय भगवत गीता, और भगवत गीता में इसको त्याग का माध्यम बताया गया है। देखिए आगे, तीसरा है, व्हाट इज कंसाइडर्ड टू बी अ ग्रेटर सैक्रिफाइस, अधिक महान बलिदान किसे कहा गया है। तो अधिक महान बलिदान किसको कहा गया है, टू फॉरगेट द डिस्टिंक्शन ऑफ हाई एंड लो, जात पात यानी ऊंच नीच के भेदभाव को भुला देना। एंड टू रियलाइज द इक्वालिटी ऑफ मैन इज कंसाइडर्ड टू बी द ग्रेटर सैक्रिफाइस, के सभी मनुष्य समान है, ये सबसे अधिक बड़ा बलिदान है। चौथा है, वेयर डज द रियल ऑर्नामेंट लाइज, वास्तविक आभूषण कहाँ पड़े रहते हैं। तो रियल ऑर्नामेंट्स लाई इन प्यूरिफाइंग द हार्ट, वास्तविक ऑर्नामेंट प्यूरिफाइंग द हार्ट, हृदय को पवित्र करने में। एंड डेवलपिंग द ब्यूटी ऑफ साउल, और आत्मा की सुंदरता को विकसित करने में है। स्पॉटलेस, स्वच्छ, बेदाग। अब बेदाग जैसा ही दूसरा अर्थ बताइए इसमें क्या है, अनसूल्ड, क्या है, अनसूल्ड। ठीक है,
आगे देखो, विच वर्ड विच वर्ड विच वर्ड इन द पैसेज इज द अपोजिट ऑफ इनसिग्निफिकेंस। इनसिग्निफिकेंस मीन्स अमहत्वपूर्ण, तो क्या हो जाएगा, सिग्निफिकेंस मीन्स महत्वपूर्ण। What does the phrase getting rid of man in the passage, यानी getting rid of mean का क्या अर्थ है? To do something, कुछ ऐसा करना, so as to no longer have or be affected, जिससे और अधिक देर तक परेशान नहीं हुआ जाए, प्रभावित हुआ नहीं जाए। bothered by, चिंतित, by someone that is unwanted, जो कि अनवांटेड, अज्ञात है या जिसको हमें नहीं चाहना चाहिए। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। थैंक यू वॉचिंग।